और सैयद वंश में खिज्जर खां मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। 1414 से 1451, 1414 से 1451, इसमें जो हमने पढ़ा दिया, जो संस्थापक था इसका खिज्जर खां। खिज्जर खां जो था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत आला अपने आप को कहा इसने। और इसने क्या काम करा, तैमूर लंग का जो पुत्र था शाहरुख, उसके नाम के इसने सिक्के चलाए। ठीक है, ये सब काम किए इसने। और ये 1421 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब कितने में हो गई, 1421 में मृत्यु हो गई इसकी। अब इसके बाद जो इसका बेटा आया मुबारक शाह, क्या नाम था, मुबारक शाह। ये कितने दिन बैठा गद्दी पे, 1421 से 34 तक। कितना बैठा, जब ये बैठा गद्दी पर तो इसने सर्वप्रथम क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। क्या की, सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक, नंबर 2 क्या किया इसने, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। क्योंकि जब सुल्तान बना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। क्या किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक, अब इसने किसी को भी, जैसे तैमूर लंग वगैरह का, ऐसा किसी से कोई, इसने अपने नाम से एक यमुना नदी के किनारे पर एक शहर बसाया, मुबारकाबाद। क्या बसाया, मुबारकाबाद। कहाँ बसाया, यमुना नदी के किनारे पर। यमुना नदी के किनारे। इसके शासनकाल में एक इतिहासकार आए, अहमद सरहिंदी। क्या नाम था, अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी जो थे, इन्होंने लिखी थी मुबारक, क्या था, तारीख ए मुबारक शाही। क्या लिखी थी, तारीख ए ये इन्होंने पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में मुबारक शाह के बारे में लिखा। तो ये सब बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। एक ये पुस्तक की पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखी थी, तो अहमद सरहिंदी ने लिखी। और इसका एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये मुबारकाबाद किसने बसाया। जो सरवर उल मुल्क था, मैंने तो बता दी, जिसने सर की राज्य की स्थापना की थी, तो सरवर उल मुल्क ने क्या करा, इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी, किसने करी, सरवर उल मुल्क। हत्या इसकी कब हुई, 1434 में। ठीक है जी, इसकी हत्या हो गई। अब जो इसके बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह। कौन बैठा, ये बैठा 1434 से 1445 तक। कितना, 14 मोहम्मद शाह। अब ये जब सरवर उल जो मुल्क था, ये ताकतवर बन गया। जब ये ताकतवर बन गया तो ये जैसा भी ये कह दिया ऐसे ही काम करने लगा। यानी कि उसके हाथ की एक तरह से कठपुतली की तरह इसने काम किया। किसने, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, और इसी के समय एक बहलोल लोदी था अफगान। कौन था, अफगानी था वो। बहलोल लोदी कौन था, एक अफगानी सर हिंद का गवर्नर।
सरहिंद का गवर्नर कौन था? बहलोल लोदी। इसकी जब इसने देखा भाई ये तो बहुत मजबूत है, तो इसने क्या काम किया, इसने इसको अपना बेटा बताया। क्या बताया? बेटा। इसने अपना बेटा बताया और इसको बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह की हेल्प की। किससे? जो ये सरवर उल मुल्क से बचने के लिए, तो इसे हराया भी था बहलोल लोदी के साथ मिलकर। अब क्या हुआ, ये कहाँ का गवर्नर था? सरहिंद का। और कौन था ये? अफगानी, अफगान का रहने वाला थे। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी। किसकी दी? खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि दी। क्यों दी? जब इसने इसकी हेल्प करी तो इसने क्या, पहले तो इसे छोटा बेटा बताया कि कहीं ये मेरे पे ना आक्रमण कर दे, तो कि मेरे बेटे जैसा आए। और उसके बाद जब इसकी हेल्प की तो इसने क्या किया, इसे खान ए खाना की उपाधि दी। जो कि बाद में इसने क्या काम किया, लोधी वंश की नींव रखी। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, हाँ अंतिम शासक, इसके समय था, इसे बेटा कहता था, तो इसमें तो ये गवर्नर था यहाँ का सरहिंद का। तो ये सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, अलाउद्दीन आलम। ये बिल्कुल बेकार शासक था, बिल्कुल खत्म था, मतलब एक तरह से इसमें कोई क्षमता ही नहीं थी कि राजा बनने लायक। तो इसका जो शासन जो रहेगा सुकुड़ सुकुड़ के, क्योंकि उधर से जो दक्षिण में थे कौन, दोनों भाई हरिहर बुक्का, उन्होंने उधर कर लिया। तो चारों तरफ मेरे बहुत सारे राज्य छोटे छोटे अलग अलग प्रांत से बन गए। तो इसका जो शासन जो बचा, दिल्ली 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 बची केवल। इसके बाद दिल्ली में भी कितना, दिल्ली से पालम तक कितना, दिल्ली से पालम, जो पालम हवाई अड्डा है। और ये जो दूरी थी कुल केवल कितनी थी, 28 किलोमीटर का राज्य रह गया इसका। कितना? 28 किलोमीटर। इसके पूरी दिल्ली से छीन ली गई। अब क्या हुआ, इसका एक वजीर था जो मंत्री, वो इसे परेशान कर रहा था। किसको? अलाउद्दीन आलम को। उससे पहले ये अलाउद्दीन आलम शासक बनने से, सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का था? बदायूं का गवर्नर। तो इसने क्या काम किया, ये गद्दी छोड़ के चला गया और बदायूं का गवर्नर बन गया जाके, कि भाई मेरे बस की राज्य चलाना नहीं है, क्योंकि वो इसे परेशान कर रहा था। अब ये मौका देख के जब 1445 से 1451, अब ये चला तो गया था पहले ही, 1451 से पहले ही, लेकिन क्योंकि राजा तो जिंदा है, तो कुछ लोगों को ये रहा कि भाई राजा तो है, कभी भी आ सके। लेकिन ये कहाँ है, बदायूं आगा, इस पर कोई फर्क नहीं, कोई गद्दी चलाओ, दिल्ली गद्दी पे कोई बैठो ना बैठो, इसने उधर को मुँह ही नहीं किया। जब 2-4 साल बीत गए तो इसने इसे लगा कि भाई किसको, बहलोल लोदी को, क्या कोई नहीं। और बहलोल लोदी की ताकत बढ़ती जा रही थी। तो इसने क्या काम किया, बहलोल लोदी ने 1451 में, कितने में, 1451 में सैयद वंश का ऐसा मार दिया इसने, अलाउद्दीन आलम को हटा दिया, और क्या करा, लोधी वंश की नींव रखी। लोधी वंश की क्या करे, स्थापना। तो दिल्ली में क्या हो गया भाई, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना कब हुई, 1451 में। तो ये बहलोल लोदी, क्या नाम है इसका, नाम क्या है, बहलोल लोदी। जो बहलोल लोदी का जो शासन काल है
अच्छा पहले लोधी वंश का बता दो। इसने एक नींव जो रखी लोधी वंश की 1451 में रखी, लेकिन जो इसका शासन काल है किसका, लोधी वंश का। लोधी वंश का शासन काल है 1451 से 1526। ठीक है, लोधी वंश का कितना है शासन काल, जो लोधी वंश रहा है दिल्ली में 1451 से 1526। अब जो बहलोल लोधी कौन है संस्थापक लोधी वंश का, स्थापना कब करी इसने 1451 में, और इसने शासन कब तक किया 1451 से 1489। ये इसका इतना शासन काल है लोधी का। जब लोधी गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, जब दिल्ली गद्दी पर बैठा इसने गाजी की बात धारण की। किसकी, यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यह कौन था, मैंने तुम्हें अभी बताई थी, यह अफगान था। अफगानी था। तो क्वेश्चन क्या था कि दिल्ली सल्तनत अफगान शासन की स्थापना करने वाला प्रथम शासक क्या था। दिल्ली सल्तनत में अफगान शासन की स्थापना करने वाला प्रथम शासक तो कौन था, बहलोल लोधी। दिल्ली पर तो ये अफगान साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था दिल्ली में। और इसने क्या किया, जब ये बैठा तो इसने अफगान रीति रिवाज में वो चलाया शासन। तो अफगान रीति रिवाज क्या थे, जो इसके अमीर थे, जो सरदार वगैरह जो रहते, तो उनके साथ जमीन पे बैठता था, कभी इसने आसन ग्रहण नहीं किया। तो ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी इसकी, लेकिन ये एकदम सादा जीवन व्यतीत करता था। और जब भी अमीर लोग इसके पास आते तो उनके साथ चटाई पे नीचे बैठता था। और इसने क्या काम, इसने बहलोली सिक्के चलाए अपने नाम से। क्या चलाए, बहलोली सिक्के। बहलोली सिक्के चलाए इसने, कभी भी गद्दी पर अमीरों के सामने नहीं बैठा। और एक इसने और क्या काम, इसने जौनपुर को, किसको, इसने जौनपुर को जीत कर क्या किया, दिल्ली में मिला लिया। तो इसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया। बचपन का नाम वैसे पूछा नहीं जाता, तो बचपन का जो नाम था इसका बल्लू, क्या नाम था, बल्लू था इसका। और ये जो इसकी मृत्यु हुई, ये ग्वालियर के अभियान के बाद, ग्वालियर अभियान में गया, ये जीत तो गया, लेकिन जब लौटते में आया तो लौटने के बाद में ग्वालियर अभियान के बाद इसकी मृत्यु हो गई। कब होगी मृत्यु, 1489 में। 1489 में इसकी मृत्यु। कल पढ़ेंगे इसका बेटा सिकंदर लोधी। ठीक है, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छे लगे भाई शेयर करना और लाइक करना। बहुत है।